नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में पिछले एक सप्ताह से मौसम में उतार चढ़ाव दिख रहा था। जिला मुख्यालय बागेश्वर सहित जिले की विभिन्न तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में कभी मौसम खुल रहा है तो कभी गर्जना के साथ ओलावृष्टि और झमाझम बारिश हो रही है, जिससे किसानों की खेतों में तैयार गेहूं की फसल को भी नुकसान हो रहा है। 25 अप्रैल को दोपहर के बाद जिले में अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और तेज बारिश हुई। जिले की कई जगहों पर किसानों की गेहूं और अन्य नकदी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों का कहना है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। ज्यादा मात्रा में ओलावृष्टि हुई कल देर शाम, और दालों की फसलें गेहूँ सब हमारा पूरा खत्म हो चुका है। ये कहीं बीज ही नहीं है, सारा नीचे गिर चुका है। और इसमें से जो भी समेट के बचा खुचा निकलेगा वो अगली बार जो खेती करेंगे उसके लिए बुआई के लिए निकल पाएगा। तो ये सारी फसल नष्ट हो चुकी है। दुबई से कमलेश भट्ट का शव दोबारा भारत भेजा गया। परिजनों को एयरपोर्ट पर कमलेश का शव सौंपा गया। आपको बता दें कि कमलेश भट्ट की मृत्यु 16 अप्रैल को हुई थी, जिसके शव को दुबई के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत भेजा गया, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा शव लेने से इनकार करते हुए शव को वापस दुबई भेज दिया गया, जिसको लेकर परिजनों ने नाराजगी व्यक्त की। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार से दोबारा शव को वापस लाने की मांग की गई, जिस पर उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से कमलेश भट्ट के शव को दोबारा भारत लाया गया। मृतक कमलेश भट्ट का शव रात को 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और दिल्ली गए परिजनों को एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा कमलेश का शव सौंपा गया। टिहरी जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कमलेश भट्ट के परिवार के 8 लोगों को अनुमति दी गई है। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। टिहरी जिले के विभिन्न ब्लॉकों के हरियाणा के राहत शिविरों में रह रहे 41 लोगों को टिहरी जिला मुख्यालय लाया गया। टिहरी जिले के प्रतापनगर, घनसाली, नरेंद्रनगर, कीर्तिनगर और चंबा के ये लोग बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग लॉकडाउन के दौरान वहां पर फंसे हुए थे, जिसके बाद सभी का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। सभी लोग स्वस्थ हैं और इन्हें 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी में चंबा धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलडी गांव के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से राजमार्ग बाधित हो गया। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत यहां पर सड़क का काम चल रहा है। बारिश होने से मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे। ऑल वेदर प्रोजेक्ट में काम कर रही कंपनी के ऊपर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कंपनी के द्वारा ठोस कार्य नहीं किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की। टिहरी जिले के केंद्र बिंदु चंबा में व्यापार मंडल ने प्रदेश सरकार के द्वारा लॉकडाउन में किए गए निर्णय को लेकर रोष जताया। उन्होंने कहा कि सरकार कभी व्यापारियों से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दुकान खोलने का आदेश देती है, तो कभी अचानक दुकानों को 7 से 1 बजे तक खोलने के आदेश दे देती है, जिससे व्यापारियों को परेशानियां हो रही हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष दरमियान सजवाल ने कहा कि सरकार जो भी आदेश दे उस पर कायम रहे। व्यापारियों को बहुत ही परेशानी हो रही है, उनके व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन के बारे में बताया था, लोग अपने घरों में बैठे थे, लेकिन अचानक अलग अलग निर्णय सरकार दे रही है, जिससे कि व्यापार में बहुत फर्क पड़ गया है। चमोली के विकासखंड घाट के लुड़तरा गांव में एक महिला गौशाले में संदिग्ध अवस्था में मृत पड़ी मिली। ग्राम प्रधान की सूचना पर गांव में पहुंची राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं महिला के भाई के पक्ष ने हत्या की संभावना जताते हुए राजस्व पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। मृतका के पिता सुबीर लाल ने बेटी की हत्या की संभावना जताते हुए पति, सास, ससुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा ली है। कोई बोलेगा उसको क्यों मारी, क्या गलती थी, गलती हुई थी तो मैं घर पे दे देते उसको, मारी क्यों, लाश क्यों की उसने। वहाँ पे जाकर के पाया गया कि एक महिला की का शव मिला। उसकी पंचायतनामा की कार्यवाही करके उस शव को अभी पोस्टमार्टम के लिए गोपेश्वर भेजा गया। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।